Welcome back बच्चे. Now we will continue exercise 6.3 question 2. Now the question 2 is find the values of unknown x and y in the following diagrams. अब बच्चे इस क्वेश्चन में आपको डिफरेंट डायग्राम्स गिवन है, उसमें आपको x एंड y दोनों की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है. अब किस तरह से करेंगे देखिए बच्चे, हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, कुछ एंगल्स के बारे में पढ़ा है, कुछ 5th चैप्टर में ज्योमेट्री के और कुछ इस 6th चैप्टर में. लीनियर पेयर के बारे में आपने पढ़ा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में आपने पढ़ा है, और इस चैप्टर में हमने 6th चैप्टर में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी है और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ये सब पढ़ा है. उन्हीं पर बेस्ड बेटा ये हमारे क्वेश्चंस हैं. उन्हीं के अकॉर्डिंग, उन्हीं प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हम इन x और y की वैल्यूज़ निकालेंगे. देखिए कैसे निकालते हैं. ये हमारा फर्स्ट फिगर है. इस फिगर में आपको देखिए बच्चे एक ट्रायंगल गिवन है. ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल्स गिवन है, एक x, दूसरा y और तीसरा 50 डिग्री. और इसके बाहर मीन्स एक एक्सटीरियर एंगल भी गिवन है आपको. एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आपको 120 दी हुई है. तो इन टू एंगल्स की हेल्प से एक 50 डिग्री एंड एक्सटीरियर एंगल, एक इंटीरियर है 50 डिग्री, एक्सटीरियर आपके पास है 120 डिग्री. इन दोनों की हेल्प से आपको x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो बेटा इसमें हमें देखना पड़ेगा कि हम इन क्वेश्चंस को किस तरह से करें. थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. तो देखिए बच्चे, इस x और y को हम 2 टाइप्स से फाइंड आउट कर सकते हैं. देखिए, एक तो हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी है. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चे? एक्सटीरियर एंगल इज़ इक्वल टू सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, तो इससे हमारा x आ जाएगा. 120 में से 50 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा. और अगर y निकालना हो तो y के लिए एंगल सम प्रॉपर्टी का भी बच्चे हम यूज़ कर सकते हैं. और सेकेंडली हम इसको लीनियर पेयर से भी y को हम फाइंड आउट कर सकते हैं. देखिए y लीनियर पेयर कैसे है. दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन और इसे एक ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है. तो यहाँ पर जो दोनों एंगल बन रहे हैं ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहे हैं, तो इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री. तो बच्चे हमने जो 5th चैप्टर में एंगल्स रीड किए हैं, स्टडी किए हैं, उनको भी साथ लेकर चलना है, भूलना नहीं है. अगर आप उन एंगल्स को भूल जाएंगे तो ज्योमेट्री में आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करूँगी बेटा. हम किसी भी फॉर्मूले से कर सकते हैं, आपको जो ठीक लगे आप उससे कर लीजिए. अब x को हम पहले x को फाइंड आउट करें या y को करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आप किसी भी तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. तो देखिए मैं पहले आपको y फाइंड आउट करना सिखा देती हूँ. देखिए y और 120 दे फॉर्म लीनियर पेयर. ठीक है, देखिए कैसे लिखेंगे. इसमें y प्लस 120 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज दे फॉर्म लीनियर पेयर. ठीक है बच्चे, अब लीनियर पेयर की हेल्प से हमारे पास y एंगल आ जाएगा. y प्लस 120 है, हमें y चाहिए, तो 120 को हम राइट पे सेंड कर देंगे बच्चे. 180 में से 120 माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास y इज़ इक्वल टू 60 डिग्री. अब ये हमारा एंगल 60 आ गया. और x हम बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से भी फाइंड आउट कर सकते हैं और इसको हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से भी फाइंड आउट कर सकते हैं. अब दोनों में से जो भी मेथड यूज़ करेंगे दोनों ही ठीक हैं. देखो अब हमारे पास y आ गया. y 60 डिग्री है और ये दूसरा एंगल 50 डिग्री है. तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल x प्लस 50 डिग्री प्लस y इज़ इक्वल टू 180 डिग्री. नाउ by angle sum property of a triangle. ट्राइंगल का नेम नहीं है तो हमने नहीं लिखा. क्या आ जाएगा? x प्लस y प्लस 50 डिग्री इज़ इक्वल टू 180. ठीक है,
तो x एज इट इज़, y की है वैल्यू हमने 60 ऊपर फाइंड आउट कर लिया, उसकी जगह y को हम रिमूव कर देंगे और उसकी जगह 60 लिख देंगे बच्चे। 50 डिग्री एज इट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ x प्लस 60 प्लस 50 दोनों प्लस हो जाएंगे बच्चे, 110 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ x इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, x इज़ इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है बच्चे, इस तरह से हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। y को हमने निकाला लीनियर पेयर से और x को बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो देखिए देयरफॉर x इज़ इक्वल टू 70 डिग्री एंड y इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। दिस इज़ आवर आंसर। ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में देखिए बच्चे, ट्राइंगल गिवन है आपको। ट्राइंगल में आपको इंटीरियर एंगल्स 50 डिग्री x एंड y, ये x और y दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं आपके, इनकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। और y के ओपोजिट आपको ये किस टाइप का एंगल दिख रहा है बेटा, देखिए ध्यान से। ये क्रॉस में जो एंगल बनते हैं वो हमारे होते हैं वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स। ये 5th चैप्टर में आपको बताया गया है, लेकिन मैं फिर से बता रही हूँ बच्चे। देखिए ये y और 80 डिग्री जो हैं ये किस टाइप के हैं, जो क्रॉस में बनते हैं। क्रॉस में हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं, तो हम y की वैल्यू वर्टिकली अपोजिट एंगल की हेल्प से फाइंड आउट कर लेंगे। अब इंटीरियर 2 एंगल्स हो गए, तो तीसरा हम बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है बच्चे, देखिए y इज़ इक्वल टू 80 डिग्री, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है बच्चे, y आ गया, इजी था y तो। अब y आ गया और एक इंटीरियर ऑलरेडी 50 डिग्री दिया हुआ है, तो x हम निकाल लेंगे। जब भी इंटीरियर एंगल्स 2 आपको दिए होंगे तो तीसरा आप बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। मिनिमम 2 एंगल्स का होना ज़रूरी है। जब तक 2 एंगल नहीं होंगे इंटीरियर, तीसरा आप नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हम एक एंगल जो है वो किसी ना किसी और प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो दिया हुआ है, देखते हुए फिगर को हम फाइंड आउट करेंगे और फिर नेक्स्ट बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। नाउ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल बेटा अब मैं ऐसे बना रही हूँ। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, 50 डिग्री प्लस x प्लस y इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 50 डिग्री प्लस x हमारे पास नहीं है, प्लस y की वैल्यू हमने 80 निकाल ली है, इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब 50 और 80 130 डिग्री प्लस x इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। x इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, दैट इज़ 50 डिग्री। x आ गया 50 डिग्री और y आ गया 80 डिग्री। देयरफॉर x इज़ इक्वल टू 50 डिग्री एंड y इज़ इक्वल टू 80 डिग्री। अब बेटा इन तीनों एंगल्स का हम सम करके देखेंगे। अगर वो 180 आ जाता है, दैट मीन्स आंसर इज़ करेक्ट। अब हमारा ये 50 डिग्री है, x हमारा आया है 50 डिग्री, 50 प्लस 50 100, 100 प्लस y आया है 80, 100 प्लस 80 इज़ 180। देयरफॉर x एंड y की वैल्यू क्या है हमारी, करेक्ट। ठीक है बच्चे, नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट। इसमें बेटा आपको सारे ही पार्ट्स करवा रही हूँ। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। अब देखिए बच्चे, हमारा फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट आप ध्यान से देखें, बिल्कुल सेम है। इसमें आपको एक्सटीरियर एंगल लेफ़्ट साइड पे दिया हुआ है, इसमें एक्सटीरियर एंगल आपको राइट साइड पे दिया हुआ था। अब हम क्या करें, इसमें भी हम x को एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। x इज़ इक्वल टू 50 प्लस 60, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है बच्चे,
इंटीरियर सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो x इज़ इक्वल टू, इसके अपोजिट दो कौन से हैं, ये तो इसके साथ वाला एंगल है और इसके अपोजिट एक 50 हो गया और एक 60, तो ये हमारा x आ जाएगा एक्सटीरियर एंगल। और इसको हम बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हैं y को, और फिर हम x और y को लीनियर पेयर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है आप किस तरह से करना चाहते हैं, क्योंकि पहला क्वेश्चन बेटा हमने लीनियर पेयर और एंगल सम प्रॉपर्टी से किया है, तो इसको भी मैं इसी मेथड से ही कर देती हूँ ताकि आपको सेम ही रहे, कन्फ्यूज़न ना हो कि मैम ने वो सम उस मेथड से कर दिया, ये इससे कर दिया। अगर आपको लगे कि सेकंड मेथड भी चाहिए, आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको करके भेज दूँगी, ठीक है। तो इसमें पहले बेटा हम क्या करेंगे, देखिए अब टू इंटीरियर एंगल्स का सम, टू इंटीरियर एंगल्स गिवन है इसमें ट्राइंगल के, और y हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। देखिए बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। अब देखिए इसमें हम x और y दोनों ही नहीं है, तो इसको हम पहले नहीं फाइंड आउट कर सकते। हम पहले क्या करेंगे, x को ना फाइंड आउट करके हम y को फाइंड आउट कर लेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। दो दिए हुए हैं, तीसरा हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा y प्लस 60 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, y प्लस 110 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, y इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, दैट इज़ y इज़ इक्वल टू 70 डिग्री। अब y हमारा 70 आ गया, x और y अब दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो लीनियर पेयर का सम 180 डिग्री होता है बच्चे। x प्लस y मिलके 180 हो जाएंगे। y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है, y की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा x आ जाएगा, ठीक है। देखिए नाउ x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, दिस इज लीनियर पेयर। x प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री, ठीक है। अब वैसे भी देखिए बेटा, इसमें अगर हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ करें तो एक्सटीरियर एंगल में क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल इज़ इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। सम करें 50 प्लस 60 110, तो x क्या आ जाएगा 110, और हम इसकी वैल्यू भी यहाँ लीनियर पेयर से भी क्या निकाल रहे हैं 110। तो आप किसी भी मेथड से करेंगे आंसर सेम आएगा, डिफरेंट नहीं आएगा। अगर आपका आंसर डिफरेंट आता है इट मीन्स आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ गई बच्चे 110 डिग्री और y 70 डिग्री, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चे।